इंडिगो का इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक किया है और उसका वेब चेक इन आपको करना नहीं आता है। वेब चेक इन कैसे करें, बोर्डिंग पास कैसे लें, खुद से नहीं पता है आपको ऑनलाइन करने का तरीका। तो घबराने की बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में इंटरनेशनल इंडिगो फ्लाइट का जो टिकट है उसका ऑनलाइन वेब चेक इन कैसे करते हैं खुद से, बोर्डिंग पास का क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे लाइव बताने वाला हूँ। तो देखिए, अभी मैंने डेस्कटॉप पे गूगल क्रोम ओपन किया है और यहाँ पे इंडिगो लिखकर सर्च किया था और इंडिगो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने ओपन करके रखा है। आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, करना क्या है आपको, यहाँ पे जो पहला वाला बॉक्स है पीएनआर वाला, उसमें आपको पैसेंजर का पीएनआर डालना है। तो टिकट पे जैसे लिखा हुआ होगा सेम वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे पीएनआर डाल देते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन जो है सेकंड वाले बॉक्स में, आपको पता ही है कि यहाँ पे जो ईमेल आईडी डला हुआ है टिकट पे, या तो उसको डाल देंगे या किसी एक पैसेंजर का लास्ट नेम डालना होता है। तो अभी हम इसको यहाँ पे वेब चेक इन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे डिटेल शो होता है कि नहीं होता है। अगर डिटेल शो नहीं होगा तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन देखिए यहाँ पे डिटेल आ चुका है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट है तो आएगा ही। तो अभी देखिए, यहाँ पे ये डेस्टिनेशन आ चुका है, नीचे पैसेंजर आ चुका है। तो हमें सिंपली इस पे क्लिक करना है, सिलेक्ट पैसेंजर्स फॉर वेब चेक इन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अभी यहाँ पे दो पैसेंजर है, दोनों का सिलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चेक इन लिखा है नीचे, इस पे क्लिक करेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इंडिगो का जो डोमेस्टिक फ्लाइट होता है उसका वेब चेक इन फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है उससे 48 आवर्स पहले ओपन हो जाता है, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उसका 24 आवर्स का रूल था पहले, और मैं भी यहाँ पे 24 आवर्स पहले ही ट्राई कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये नीचे नेक्स्ट लिखा है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। ये जो टिकट हमने बुक किया है तो उस टाइम पे हमने सीट सिलेक्ट नहीं किया, सॉरी सीट सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं था। तो अगर सीट सिलेक्ट नहीं किया हुआ होता तो बोर्डिंग पास यहाँ पे उस टाइम में जो कंडीशन आता है स्किप सीट का ऑप्शन आता। लेकिन यहाँ पे हमने सीट ऑलरेडी परचेस कर रखा है तो हमें सीट स्किप नहीं करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्री सीट इसमें अवेलेबल है या नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है फ्री, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इस फ्लैट में फ्री सीट है या नहीं है। देखिए यहाँ पे ये दो सीट तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, परचेस किया है। इस पूरे ये जो आप देख रहे हैं ये मैप ऑफ फ्लाइट का, इसमें फ्री सीट कहीं पे भी नहीं दिखा रहा है। तो चलिए, हमें तो वैसे भी सीट से मतलब नहीं है क्योंकि सीट परचेस कर रखा है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें अभी यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके आगे का प्रोसेस बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोज मिलती है। तो अभी देखिए हम इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ये जो बॉक्स है लास्ट वाला, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और फर्स्ट वाला जो बॉक्स है यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है कि पैसेंजर का मोबाइल नंबर जो टिकट पर डाला हुआ था वो डालना है। वैसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अगर अपडेट करना चाहते हैं तो नंबर अपडेट भी यहाँ पे हो जाता है। तो नंबर जो हमने डाला है एक बार हम चेक कर लेते हैं कि नंबर हमने जो डाला है वो सही है या नहीं है। चलिए अब यहाँ पे कॉपी फॉर ऑल पैसेंजर्स कर देते हैं। और अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिख रहा है, पासपोर्ट डिटेल्स। ये इंटरनेशनल फ्लाइट का है। तो अगर आपने मेरा डोमेस्टिक फ्लाइट वाला वीडियो देख लिया है और आप सोचते हैं कि आपको आ गया है तो इस गलतफहमी मत रहिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है बोर्डिंग पास का, सॉरी पासपोर्ट का डिटेल मांग रहा है यहाँ पे, जबकि टिकट बुकिंग के टाइम पे हमने यहाँ पे पासपोर्ट का डिटेल दिया था। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ये लिख रहा है ऑटो फिल, ऑटो फिल तो खैर यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं देना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पैसेंजर के नाम के साथ जो पासपोर्ट का डिटेल है वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पासपोर्ट का डिटेल दे देते हैं।
जो डिटेल टिकट बुकिंग के टाइम पे आपने दिया होगा पासपोर्ट का, वो पासपोर्ट का जो डिटेल है वो तो सेम वैसे ही आएगा, उसमें तो कुछ चेंजेस होता नहीं है। तो जैसे यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है सेम पासपोर्ट का डिटेल आपको उतार देना है पहले वाले बॉक्स में। पासपोर्ट का फर्स्ट नेम जो होता है और सेकंड वाले में जो सरनेम होता है वो डालना है। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। कंट्री ऑफ बर्थ, किस कंट्री में जन्म हुआ है वो भी यहाँ पे डालना है। ये ऑप्शन पहले नहीं आता था, चलिए यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया है। नेशनलिटी पूछ रहा है, तो नेशनलिटी तो चलिए इंडिया ही है, इंडिया भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो यहाँ भी इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है पासपोर्ट नंबर, तो पासपोर्ट पे जो नंबर लिखा हुआ होगा सीरियल नंबर ऊपर में, वो यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद पासपोर्ट इश्यू किस कंट्री ने किया है वो भी डालना है, तो यहाँ पे भी हम इंडिया ही कर देते हैं। अब यहाँ पे है एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, तो पासपोर्ट का जो एक्सपायरी डेट है वो हमें डालना है। एक्सपायरी डेट हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब जारी कब किया गया है, मतलब इश्यू कब किया गया है, वो हमें यहाँ पे डालना है। ये भी हमने डाल दिया। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, आई डिक्लेयर डेट आई एम एलिजिबल फॉर वीजा ऑन अराइवल एंड आई विल अप्लाई फॉर वीजा अपॉन अराइविंग एट द डेस्टिनेशन कंट्री। ठीक है, इसको ऑप्शन। अच्छा, सेकंड क्या है, आई डिक्लेयर दैट डोंट नीड ए वीजा टू ट्रेवल, आई एम होल्डिंग ए वैलिड वीजा इश्यूड बाय डेस्टिनेशन कंट्री। चलिए वीजा की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये जो पैसेंजर है ये जा रहे हैं नेपाल, तो यहाँ पे नेपाल में इसकी जरूरत नहीं है। अब सेकेंड पर्सन जो है, सेकेंड पर्सन का डिटेल मांग रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। सेकेंड पर्सन का डिटेल तो यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं मांगना चाहिए। चलिए सेकेंड पर्सन का भी मांग लिया, देखिए फर्स्ट पर्सन का हमने डाल दिया था, अब नीचे सेकेंड पर्सन का हमने सिलेक्ट किया है, आपने देख लिया कैसे किया है। तो सेम इसी तरीके से जो सेकेंड पर्सन है उनका भी यहाँ पे डालना है। तो जो जैसा नाम लिखा हुआ है सेम वैसा ही डालना है, ध्यान रखिएगा मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे भी सेम जेंडर, और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भी डालना है। डेट ऑफ बर्थ आ गया, फिर सिटी, कंट्री ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे भी इंडिया डाल देते हैं। इसके बाद नेशनलिटी है, यहाँ भी इंडिया डाल देते हैं। इसके बाद है रेसिडेंस, ये भी इंडिया डाल देते हैं। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे भी पूछ रहा है, यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पे भी डालना है। इसके बाद इश्यू डेट जो है वो भी यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे इश्यू डेट भी हमने डाल दिया है, और पासपोर्ट इश्यूइंग कंट्री ये भी हम इंडिया डाल देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, आप इंडिया के हैं तो इंडिया डालिएगा, नहीं तो जिस देश के हैं उसी देश का नाम यहाँ पे आपको डालना है। अब स्क्रॉल करते हैं फिर से, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। और अभी यहाँ पे ये दो बॉक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे ये दोनों पे हमें टिक करना है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या है ऑप्शन वो देख लेते हैं।
ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल फ्लाइट का वेब चेक इन होता है, इसका रूल यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि इस तरीके से पहले नहीं होता था। मतलब पहले रूल ऐसा था कि अगर आपने टिकट बुकिंग के टाइम पे तो पासपोर्ट का डिटेल मांगता ही है, उसके बिना तो खैर होता ही नहीं है इंटरनेशनल का। आप देखिए यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक हमने कर दिया है। और अभी हम देख लेते हैं कि बोर्डिंग पास ये हमारा जो है, देखिए आप देख सकते हैं बोर्डिंग पास हमारा जनरेट तो हो चुका है, बट ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, ये लिख रहा है चेक इन कंफर्मेशन, और यहाँ पे लिख रहा है नॉट फॉर बोर्डिंग। मतलब ये एक डम्मी बोर्डिंग है। मतलब इस बोर्डिंग पास को लेकर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहां पे इसको चेक किया जाएगा, लेकिन अगर आप खुद से वेब चेक इन कर लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। इंटरनेशनल वाले में जो है खुद से बोर्डिंग पास लेने के बाद भी आपको वहां पे ट्राई करना पड़ता है। तो ये तरीका था कि आप खुद से इंडिगो का जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उसका खुद से वेब चेकिंग कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, और बोर्डिंग पास कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोर्डिंग पास जो है, ये बोर्डिंग पास लेकर जाएंगे तो एयरपोर्ट पे आपको फिर दूसरा बोर्डिंग पास शायद वहाँ पे इश्यू किया जाएगा, लेकिन इस पे जो गेट नंबर वगैरह जो लिखा हुआ है सब कुछ वही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो ये बोर्डिंग पास लेने से आपको ये सारा फायदा हो जाता है कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा पहले से कि आपको किस गेट पे जाना है, किस जोन में फ्लाइट आपकी है, सारा कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इंडिगो का जो ऑनलाइन फ्लाइट का वेब चेक इन है वो कैसे होता है, बोर्डिंग पास कैसे जनरेट होता है। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपको फ्लाइट टिकट या ट्रेन टिकट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।